मुंबई से बोल रहा हूँ और मैं हूँ यूपी से रहने वाला हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? ऑन विच टाइप ऑफ हेल्प मी, आप कौन सी किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको क्या हेल्प की जरूरत है? इस देश को ही हेल्प की जरूरत है। जैसे 75 साल से गुलामों के नियम कानून लाद के रखे गए हैं, जिसमें एक के यस बाद यस, राइट। एक के बाद एक दुष्टता की जा रही है। और हम ओके, राइट। विद्वानों को लज्जा और शर्म नहीं आती है कि हम अपने देश के और देशवासियों के लिए कुछ करते नहीं हैं। हम सिर्फ अपने लाभ के लिए जीने वाले घटिया लोग हैं। बरोबर बरोबर। राइट राइट, बरोबर। तो सही बात। हम में से जो भी विद्वान हैं, अच्छा। वो विद्वत्ता हमारी अपने लाभ के लिए है। हम शुद्ध जो है निजी लाभ के लिए जीने हाँ। वाले, अपने परिवार के जो ना के लिए थोड़ा बहुत कुछ करने वाले व्यक्ति हैं। यस यस। लेकिन हमें इस बात का भान नहीं है कि इन हाँ। दुष्ट काले चरित्र के बाहुबली अपराधी राजनेताओं ने आपके ऊपर 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं। बरोबर। और आपके ऊपर एक के बाद एक ढेर सारे अत्याचार हो रहे हैं। संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बना के आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। यस यस। जहां 1100 वर्षों से आपके ऊपर आपके ऊपर अटैक हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, उन्हें ले जाकर 2-2 दीनारों में बेचा गया और इसके बाद के स्तूप भी लगाए गए। फिर भी हम लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। हम बरोबर। लोग जो है, हमारे जो कला के उत्कृष्ट उदाहरण हुआ करते थे मंदिर, इन दुष्ट आतताइयों ने उन्हें धराशाही किया, उनको खंडित विखंडित किया, हमारे मान सम्मान को चकनाचूर कर दिया। और हाँ। हमारी दुष्ट कांग्रेस ने उनसे हाथ मिला के समझौते के तहत सत्ता हथिया ली। और जहां हमें अपने खोए हुए मान सम्मान, अपनी खोई हुई मर्यादा, अपने खोई हुई जो है ना संस्कृति को, अपने वैदिक ज्ञान को सजोना चाहिए था, हेलो यार। हम दुष्टता पूर्वक तुष्टिकरण में फंस गए। हम हम जो विद्वान लोग हैं, हम सबसे ज्यादा घटिया लोग हैं। तो आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं या कैसे हैं, मतलब? मैं इन राजनेताओं के सफाया करने वाले अपराध मुक्त भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो जिसने संकल्प लिया है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पराजित होने वालों में सम्मिलित होंगे। हो, अरे बाप रे बाप। क्या? तो बहुत बहुत बड़ा आपका संकल्प है। ये संकल्प तो इतनी आसानी से पूरा होगा? ये लोग जिनसे हारेंगे वो उभरते हुए चंद्रगुप्त होंगे, जिनके चेहरे कोई नहीं जानता होगा। अच्छा, वो ये आप जो है वैश्य समाज से हैं और किसी से? वैश्य समाज से ही हूँ। अच्छा। वैश्य समाज में क्या आता है? अगर गहोई हूँ मैं, गहोई बारह। अच्छा। गहोई 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 बनिया या। गोई बनिया, हम लोग भी वैश्य समाज से ही हैं, लेकिन हम लोग तेली में आते हैं। अच्छा, ओके। और हम लोग यहाँ गोरखपुर से ही हैं। अच्छा। और इसी से बिलोंग करते हैं, मुंबई में रहते हैं। हाँ हाँ आपका ही हमारे अपने अपने जो तेली समाज के ग्रुप में आपका पोस्ट आया था, हाँ हाँ। तो जरूर मतलब फ़ोन करेंगे और जानकारी लेंगे क्या क्या है आपका, कैसे क्या देखिए, कर रहे हैं। हम जानकारी लेने तक अपने आप को सीमित करेंगे तो हम किसी का भला नहीं कर पाएंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। और उसमें 2 तरीके की भूमिकाएं हैं। एक हाँ। सदस्यी भूमिका है, जिसमें हम सामने नहीं आना चाहते हैं, हम पर्दे के हाँ। पीछे रहकर एक 21 लक्ष्यों सहित अपराध मुक्त, हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त, कर मुक्त भारत चाहते हैं, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो भी हमारी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हम जो है सामने आकर नहीं खेलना चाहते हैं। तो उसके लिए सदस्यी संकल्प है कि हम अपने नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ के अपने सदस्यी संकल्प को पूरा करेंगे। और दूसरा संकल्प है जिसको चंद्रगुप्ती संकल्प कहते हैं। ये हाँ। एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है,
जिसके तहत हमें संकल्प लेना होगा कि हम किस लेवल की एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं। तो इसके 4 लेवल हैं। एक राष्ट्रीय लेवल है जो कह रहा है कि संसदीय चंद्रगुप्त, फिर राज्य स्तरीय जो है लेवल है जो कह रहा है विधायकी चंद्रगुप्त, फिर जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है जिससे कि जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आदि निकल के आएंगे, तो वो जिला स्तरीय चंद्रगुप्त, फिर ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त हैं जिससे पंच सरपंच निकल के आएंगे। तो अपनी सोच और क्षमता के अनुसार यदि हम चंद्रगुप्ती अपेक्षा रखते हैं तो हमें अपने ही प्रभाव क्षेत्र, अपने ही लोगों के घर घर जाके संगोष्ठी करना है, 21 लक्ष्यों से लोगों को अवगत कराना है और उन्हें जो है सदस्य या चंद्रगुप्त की भूमिका जो भी जिसकी इच्छा है उसके अनुसार उन्हें जोड़ना है। और ये जैसे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का किसी न किसी दिन रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है? जरूर। और उसकी मेरिट लिस्ट भी बनती है। तो इस चंद्रगुप्त का रिजल्ट जो है जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन जो है ऊपर के वो लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, तो जैसे यदि उत्तर प्रदेश की चंद्रगुप्त की यदि लिस्ट निकलेगी तो उसमें 403 सदस्य होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, राइट। जैसे मध्य प्रदेश की यदि विधायकी लिस्ट निकलेगी जो कि 2023 में ही निकलना है, तो उसमें 230 सदस्य होंगे। तो ऐसे 230 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन की एक राजनीतिक पार्टी ने अपने आप को क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिया है। वो राजनीतिक पार्टी पहुंचेगी और इन 230 चंद्रगुप्तों को विधायकी टिकट दे देगी और तब तक हमारी संख्या जो है पॉपुलेशन के 70% से भी ज्यादा हो चुकी होगी। हमारे अच्छा, इनका जो टिकट देंगे एक कौन से राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करेंगे? वो आप क्राइम फ्री भारत मिशन का होगा। वो बेसिकली क्राइम फ्री भारत वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी के लिए है। जैसे संघ वाले हैं वो लोग भी अरे संघ वंग कुछ नहीं है। वो तो राजनीतिक पार्टी जिसने क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अपना जो वैश्य समाज है ना, ये लोग अपने समाज का भीड़ दिखा करके और वहाँ नेताओं से जाके सौदा कर लेते हैं। घटिया लोग हैं ना, घटिया लोग हैं अपने। और समाज को तोड़ने का काम बाहर वालों नहीं, अपने लोग ही नहीं किया है। समझ गए? गली गली में लोग संगठन बना के और नाम और पोस्टरबाजी करके काम। देखिए ऐसा है कि जितने भी संगठन बने हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, इन्होंने किसी का भला नहीं किया है। ये सिर्फ अपने नाम में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना चाहते हैं अपनी गाड़ी पे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। हेलो हेलो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलो आ रहा हूँ। तो यहाँ लिख देना तो वहाँ दे देंगे। हाँ, तो ऐसी सब व्यवस्था हो गई है समाज का तोड़ने का कि इतनी बड़ी। आप उसकी चर्चा करना बंद कर दीजिए। जो कर रहा है वो करता रहे। साथ में यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाता है, सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प ले जाता है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। वो यदि किसी अन्य संस्था से जुड़ा रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा रहे तो वो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि तुम्हारे राजनेताओं ने तुम्हारे साथ दुष्टता की है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इनके लिए आपने दरी बिछाई है, इनके लिए कुर्सियां लगाई हैं, इनके लिए आपने सब कुछ किया है, इनके पोस्टर लगाए हैं, इनके लिए किसी के पुतले जलाए हैं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी की है, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की है। ये दुष्ट कार्यकर्ता जिनके कारण राजनेता बने हैं, ये उन्हीं को नजरअंदाज करते हैं। ये उन लोगों को टिकट देते हैं जो ज्यादा पैसा दे देता है। ये अपराधियों को, बाहुबलियों को
और दल बदलुओं को और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादों को टिकट देते हैं। और इनको कहीं स्थान भी नहीं मिला है। तो इनको कहीं इसलिए हम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में उसी श्रद्धा के साथ काम करते रहिए, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत में जुड़िए, जिससे आपको एक अच्छा भारत मिल सके। यदि आपकी सदस्य सोच है तो सदस्य के रूप में जुड़िए। यदि आप अंदर आगे चल के जो है चंद्रगुप्त की सोच रखते हैं तो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़िए। और इसका कुछ आपको कुछ फीस वगैरह देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है? काय का चार्ज? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, नो फीस, नो चार्ज, नथिंग। आपको जो है जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं है, आपको चंद्रगुप्त बनने का कोई चार्ज नहीं है, आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा उसका भी कोई चार्ज नहीं है, बिना प्रचार के आपको जिता दिया जाएगा उसका भी चार्ज नहीं है, मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आएगा उसके हिसाब से आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसका भी कोई चार्ज नहीं। तो वो तो जनता का भरोसा लेना पड़ेगा, लोगों से काम तो करना पड़ेगा। तो अलग तो काम बड़ा आसान है, अपने लोगों के बीच जाइए। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य, जिसके बारे में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 2600 से अधिक वीडियो हैं, उनको साथ में बैठ के देखिए और फिर उनसे पूछिए कि भाई साहब, आप सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या आप और विचार करना चाहते हैं तो विचाराधीन सदस्य बना के। यूट्यूब में मतलब आपका वीडियो, मतलब ये हमारी चैनल है क्राइम फ्री भारत, आप जाइए उसे सब्सक्राइब करिए। और एमपी में आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश में भोपाल से निवास करता हूँ। भोपाल से हैं? अच्छा। हाँ। तो सिंगरौली में अपने समाज के कुछ लोग हैं, सिंगरौली में एमपी से ही हैं। देखो, अपने आप को समाज तक सीमित मत करो, हमें सभी लोगों को जोड़ना है, समाज के भी जोड़ना है। और ये समाज में और जाति में और धर्म में बांट के इन दुष्ट नेताओं ने हमको मूर्ख बनाया है, और हमारे ये समाज के आकाओं ने सौदा करके अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश की है। इस देश के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन मौजूदा सरकार तो बहुत कुछ कर रही है सबके लिए, गरीबों मौजूदा सरकार दुष्टता पूर्वक मूर्ख बना रही है। उसने वर्शिप प्लेसेस एक्ट जैसे घटिया एक्ट को रिपील नहीं किया है। उसने एक भी संविधान के विरुद्ध जो कानून बना था उसको रिपील नहीं किया है। आर्टिकल 370 को हटाया तो एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी आपके ऊपर थोप दी, जिसे पब्लिक को मालूम ही नहीं है उसके बारे में। ये सब शुद्ध दुष्ट घटिया लोग हैं, मूर्ख बना रहे हैं। इन्होंने जो है अपने थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए डिमोनेटाइजेशन किया। इन दोस्तों ने 17 लाख करोड़ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का माफ कर दिया। ये एक के बाद एक घटियापन कर रहे हैं। कोरोना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कोरोना जैसी घटिया चीज आपके ऊपर थोप दी गई। आज जो है बच्चों को जो है, लेकिन पूरा जनता उनके साथ ही सपोर्ट तो कर रहा है। ये कोई जनता नहीं है, ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, इनकी मीडिया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक है। इन्होंने जो है ना चारों तरफ जो है ना सोशल मीडिया पे अपने कंट्रोलर रखे हैं जो भोगते रहते हैं। अदरवाइज देखिए, हर आदमी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, इनके गुंडों से त्रस्त है। इन्होंने एक भी अच्छा काम किया है तो बताइए आप मुझे। इन्होंने राम मंदिर बनाया है तो इतना पैसा इकट्ठा किया कि उसके पीछे का भ्रष्टाचार निकलेगा तो बहुत सारे लोग जेल चले जाएंगे। और ये जो आप भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया, वो किया है। कांग्रेस तो महादुष्ट है, लेकिन बीजेपी भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस तो घटिया थी, जिसने जो है अंग्रेजों के साथ सांठगांठ करके ट्रांसफर ऑफ पावर लिया और अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए। तो कांग्रेस तो घटिया नहीं, महाघटिया। लेकिन भाजपा भी अच्छी नहीं है, भाजपा भी घटिया है। तो किसको सही माना जाए बताइए? क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को, जो आप भी हो सकते हैं, जो आप में से उभर के आएंगे, इनको क्यों अच्छा बुरा मानना? ये तो दुष्ट हैं। ये बताइए, इन्होंने आपका कोई भी नियम कानून बदला क्या? आपके जो ये जो कह रहे हैं कि स्टेशन के नाम ही अकेले बदलेंगे, जो अंग्रेजों के घटिया नियम कानून जिसके तहत उन्होंने भारतीयों को अपमानित किया, शोषित किया, दंडित किया, उत्पीड़ित किया और इस देश को लूट लिया, वही घटिया कानून आज भारतवासियों पर क्यों लदे हुए हैं? इन लोग के बीच में एक नया जो है लोगों को लेके चलने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला आम आदमी पार्टी भी तो आ रही होगी। तो आम आदमी पार्टी एकदम बेहद घटिया पार्टी है, जिसने जो है ना एक घटिया कॉन्सेप्ट लेके आया कि लोकपाल जैसे कागज के टुकड़े से इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने उस लोकपाल एक्ट को
अपने पहले टर्नओवर में कचड़े के डिब्बे में डाल के रखा। फिर जो है ना भाजपा ने दूसरे टर्नओवर में एक महान व्यक्ति को लोकपाल बनाया जिसका नाम किसी को नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे घटिया लोकपाल एक्ट के तहत आप सोचते हो कि देश बदल जाएगा? और ये केजरीवाल नंबर 1 का घटिया आदमी है, देशद्रोही है, देश विरुद्ध ताकतों से हाथ मिलाता है बस। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया है, उसने एक अच्छा काम किया है, इन दुष्ट राजनेताओं को बता दिया है कि तुम घटिया हो तो मैं महाघटिया हो, तुम फ्री भी बांट सकते हो तो हम महा फ्री भी बांट सकते हैं, यदि तुम देश को बेच सकते हो तो हम देश को तुमसे पहले बेच सकते हैं, तुम घटिया हो तो मैं महाघटिया हूँ। दिखने में तो मैं तुम्हारा बच्चा जैसा हूँ, लेकिन अकल में मैं तुम्हारा घाघ बनने में मैं तुम्हारा बाप। ये उसने लेकिन जनता के सामने विकल्प क्या है बताइए? विकल्प है चंद्रगुप्त, विकल्प है अपराध मुक्त भारत मिशन, जो कि आप खुद जो है ना उभर के सामने आएंगे। यदि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आप विकल्प बनेंगे ना। आप दूसरे को विकल्प क्यों देखना चाहते, खुद विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते? जब आपको एक सिस्टम दे दिया गया है जिसमें आप जो है अपने ही लोगों के बीच में बैठ के संगोष्ठी करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना के बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं, और उन चंद्रगुप्तों को टिकट भी मिल जाएगा और वो बिना 5 पैसे खर्च किए जीत भी जाएंगे। और उसी मेरिट लिस्ट के नाम पर अपने अपने लोग छोड़ दीजिए, कोई अपना अपना नहीं है। जाति और धर्म के संकीर्ण सोच से बाहर निकलिए, कोई अपना नहीं है। ये सब साले दुष्टा करते हैं, लोगों को साथ में लेके जाते हैं, उनको बाहर बिठाते हैं और अंदर जाके अपने हित की बातें करते हैं। क्या अच्छा काम किया है इन्होंने? जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव और जाति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ और सौदा के अलावा कुछ किया है क्या? बिल्कुल नहीं। आज जो है ना इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई कह रहा है कि हम जो है ना आजादी की सबसे बड़ी जो है गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है जो गुलामों के नियम कानून आप पे थुपे हुए हैं। इन दुष्ट जो है ना लोगों को समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले इसी गुलामी की निशानी को हटाना चाहिए। क्या रेलवे स्टेशन के नाम और शहरों के नाम जो कि वो भी हटना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है गुलामों के नियम कानून और कंडक्ट रूल को बदलना चाहिए। उसके पहले जो है ये दुष्ट राजनेता जो आपराधिक चरित्र के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी ने कहा, इन्होंने कानून में प्रावधान क्यों नहीं किया? चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना चाहिए। इस देश के जो है ना कानून का निर्माता बनने के लिए और बागडोर संभालने के लिए अपराधी बाहुबली क्यों? जिन दुष्टों को जो है ना एक चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, वो आपके भागवेदाता बने हुए हैं, वो आपके कानून के निर्माता बने हुए हैं। अभी लोकतंत्र में देखिए महापुरुषों का कितना बड़ा अपमान हो रहा है उनको। अरे वो सब कुछ छोड़ो, उस सब कुछ छोड़ दो, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी केवल इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करो, चंद्रगुप्तों को स्वयं चंद्रगुप्त बन के। इससे बड़ा और पारदर्शी और डेमोक्रेटिक सिस्टम कोई दूसरा हो सकता है क्या? बताइए मुझे। लेकिन अभी क्या है, अभी लेकिन में क्यों पड़े हो? अपना काम करो ना, संगोष्ठी करो, लेकिन मैथिली संगुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो है ना सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह भी सम्मिलित होंगे, पराजित होंगे। इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए आपको? अभी से उनका फैसला हो गया, 2024 जो लोग जीत गए हैं, क्या कहेंगे बताइए? अरे इनकी जमानतें जब्त होंगी, आप कह रहे जीत गए हैं? कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप कह रहे हैं जीतने की बात, हम कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा वो सरकार बनाएंगे, हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे। तो समय बताएगा। तो नहीं, समय बताएगा। यदि हम और आप जैसे घटिया लोग, देशद्रोही लोग अपने जो है ना व्यक्तिगत लाभ से ऊपर नहीं उठेंगे, यदि जो है ना हमारा 5 पैसा भी नहीं लग रहा है, फिर भी यदि हम अपराध मुक्त भारत मिशन से नहीं जुड़ रहे हैं, स्वयं को सदस्य चंद्रगुप्त की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो फिर तो ये जो चाहेंगे वही होगा। आपके ऊपर गुलामों के और बड़े नियम थोप दिए जाएंगे। हाँ, लोग बटे हुए हैं, बटने की वजह से। अरे आप तो भटना छोड़ दीजिए, हमने आपको मॉडल दिया है। अपने जाइए, अपने लोगों को संगोष्ठी करिए, लोगों को जोड़िए और चंद्रगुप्त बनिए। यदि चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहते हो, पर्दे के पीछे रहना चाहते हो, तो सदस्य भूमिका करिए। अच्छा, आप अभी फिलहाल कुछ व्यवसाय कर रहे हैं कि रिटायर हैं? मैं तो नेशनल पुलिस मिशन का हेड हूँ, जिसमें एक नेशनल पुलिस मिशन का नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दैट। और दूसरा है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर द क्राइम फ्री रेलवे।
These two national police missions are being headed by me. सर जी, आपसे जरा एक निवेदन है। बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं अभी नवंबर में मैं ट्रेवलिंग, अब रेलवे की बात आई है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये तो सब लोगों के साथ रोज हो रहा है, आप मत बताइए, क्या फायदा है उससे बताने से, क्योंकि व्यवस्था ही दुष्ट व्यवस्था है। जहाँ थाने में FIR दर्ज नहीं होती है, जहाँ पे जो ना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जहाँ पे जो आप तो मतलब बड़े मतलब बहुत ही मतलब आपको हर चीज की जानकारी है, मार्गदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं मुंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेवलिंग कर रहा था, यहाँ भुसावल के पास में, तो मेरा FIR वगैरह सब हुआ है CRPF के थ्रू। तो यहाँ पर भुसावल से पहले 40 गांव में वो लोग ने मेरे मतलब रात के टाइम में मेरे ऐसे पाकिट मार के 40,000 रुपये मेरा वो कर दिया। मेरा उसका FIR कापी वगैरह है, मैंने सब जगह मैंने उनको मतलब लिंक मतलब किया हूँ, टच किया हूँ, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आज 26 नवंबर की बात है। रिप्लाई क्यों देंगे वो आपको, जब आपकी वो केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे होंगे, जब कुछ ही नहीं कर रहे होंगे, तो जो है ना आपको रिप्लाई क्या देंगे? क्या हम निकम्मे हैं? क्या रिप्लाई चाहते हैं? कंट्रोल रूम से लेके GRP तक हम क्या कह रहे हैं? क्या रिप्लाई चाहते हैं कि हम निकम्मे हैं, हमारे भरोसे मत रहना? तो फिर हम देखिए, हम लोग टिकट निकाल के रिजर्वेशन में जाते हैं, हमारा जब जान और माल की सुरक्षा हिफाजत नहीं है, तब मतलब क्या है बताइए? कोई मतलब नहीं है, आप गुलाम हैं, आपको क्या मतलब है? आप जो है ना आपको जूते मारे जाते हैं, थाने जाते हो, केस रजिस्टर नहीं होता है, आप गुलाम हैं, वोट देने वाले गुलाम हैं, आपको मूर्ख बना के आपका वोट लेना है और आपको जो है ना आपको बड़ा गुलाम बनाना है हर दिन। ये छोटी सी बात अभी तक हमको समझ में नहीं आती है। अभी 26 फरवरी को मेरा 3 महीना हो जाएगा। यहाँ मैंने बहुत जगह दर्द ठोकर खाया, लेकिन मैं कहीं मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है। ये बड़ी आसानी से रेलवे क्राइम को डिटेक्ट किया जा सकता है। रेलवे क्राइम को डिटेक्ट करना बच्चों का खेल है, लेकिन ये आपको अच्छी व्यवस्था क्यों देंगे भाई? गुलामों को अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाती है, गुलामों को चूसा जाता है। गुलामों को जो है ना, आप जो है ना परेशान रहेंगे, दाएं बाएं भागेंगे, तभी तो आप इनके पास जाके इनके नतमस्तक होंगे। ये जो चीज है, इसका मतलब कैसे हल निकलेगा? कुछ कार्रवाई इसका हल जो है, आप क्राइम फ्री भारत चैनल पे जाइए, 21 ऑब्जेक्टिव के साथ इस देश में अपराध होने का विकल्प खत्म हो जाएगा। भारत में अपराध नहीं हो पाएगा। आपका जो है ना बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन चालान पेश करेगा और 3 से 30 दिन के बीच में क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। और इसका जो डिजिटल चित्रगुप्त है, वह जो है आगे चल के अपराधियों को घर से निकल के वो कौन सा अपराध घटित करने वाले हैं इसका अनुमान लगा सकेगा और अपराध घटित करने के पहले उसे गिरफ्तार कर सकेगा। ऐसा होगा क्राइम फ्री भारत। नहीं होगा, लेकिन अभी मेरे साथ अपराध हुआ है। और अरे आपके साथ क्या रोज सैकड़ों लोगों के साथ हो रहा है, जिसका लोग रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हैं, तो आप अपने छोटे से 40,000 रुपए के लिए काय को शोर मचा रहे हो? लेकिन मेरा तो गुलामों के 40,000 चले गए तो कौन सा बड़ा काम हो गया है? लेकिन मेरा FIR कापी वगैरह GRP को थ्रू हुआ है, तो उससे क्या होना है? उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसमें तो पूरा सिस्टम जब तक अपन प्लेस में नहीं लाएंगे, जो मैथिली गुप्त कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि रेलवे क्राइम हो ही नहीं सकता है ऐसी। और ये जो हुआ है, एक खंडवा GRPF के थ्रू हुआ है, खंडवा पे। तो इसके लिए आप कैसे मतलब कुछ बताए रास्ता कैसे क्या ये हल होगा? देखिए मध्य प्रदेश पुलिस में हमने जो सिस्टम डाले हुए हैं वो सबसे एफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन जब तक वो बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी में काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी पुलिस इन नेताओं की जो है ना चरण सेवक बनी रहेगी, तो वो आपकी सेवा करे या अपने राजनेताओं की सेवा करे जिससे प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग मिलेगा? आप जाओ भाड़ में। मैंने होम मिनिस्ट्री में भी ट्वीट किया था। अरे लेकिन तुम गुलाम हो, गुलामों की ये होम मिनिस्ट्री क्या होती है भाई? भाई हमेशा बॉर्डर फॉर यू। राइट। आप बताइए, आप उनके मेरिट लिस्ट में कहीं आते हो क्या? वाई यू शुड बॉदर फॉर यू? मूर्ख बना के 4 भाषण देके कुछ वोट कबाड़ लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, फिर कहाँ आदमी, फिर लोग कहाँ? आप मूर्ख हैं जिससे आपको विश्वास में है, नहीं तो 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हुए हैं, फिर भी आप विश्वास में हैं, तो ये आपकी मूर्खता है।
आप क्यों विश्वास में हैं? आप अभी इतने दूध पीते प्रशासन आप इतने अभी दूध पीते प्रशासन बच्चे, इतने दूध पीते बच्चे। प्रशासन वही है जो कि बादशाही था, अपारदर्शी था, जो आपके ऊपर चड्डी गांठने के लिए है, जो आपके से भ्रष्टाचार करके आपसे पैसे वसूलने के लिए है और नेताओं से बांटने के लिए है। किस प्रशासन की बात कर रहे हैं आप? किस प्रशासन की बात कर रहे हैं आप? जो मौजूदा है फिर हम हाँ, तो वो घटिया है। उसको अच्छा करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और सदस्य या चंद्रगुप्त जो भी आपकी इच्छा है उसका पालन करिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है इसमें। तो आप खुद जो है ना विधायक सांसद चंद्रगुप्त बन सकते हैं, खुद जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक टैक्सी वाला जो कि कल तक वसूली करता है वो आपके जो है ना प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों है? क्या करता था तुम्हारा मुख्यमंत्री? वसूली करता था शिवसेना की तरफ से, करता था कि नहीं करता था? बरोबर है, वो सही बात है। तो फिर क्या काय की राजनीति? आप इन सभी राजनेताओं को पराजित करिए। आपको हमने पूरा मॉडल दे दिया है। अब इसके बाद भी नहीं जाओगे तो जूते लाते खाने के लिए बने हो। खाइए जूते लाते। यदि जूते लाते खाने में ही आनंद आता है तो उसे खाइए। मैं तो कह रहा हूँ उसकी डोज बढ़ा देना चाहिए जिससे कि लोगों को जो है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक राजा था, वो बड़ा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जनता बहुत भोली है, राइट। तो उसने कहा कि जनता को कुछ ठीक किया जाए, तो उसने एक उल जुलूल आदेश दिया इस बात से कि जनता जाग जाए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि राजमहल के सामने जो पुलिया है, जो भी निकलेगा उसको 5 जूते लगाए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, राइट। अच्छा, 1 महीने बाद जो है जनता में विद्रोह हो गया। तो जैसे ही मंत्री ने बताया राजा को कि जनता में विद्रोह हो गया तो बड़ा खुश हुआ कि चलो देश की जनता जाग गई। उन्होंने कहा सबको आम सभा में बुलाइए, हम जनता से सीधे बात करेंगे। तो सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर उसने कहा कि अच्छा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बताइए कि क्या गलत हुआ है और कैसे जो है ना उसे दुरुस्त किया जाए। तो उनमें से जो जैसे आपके समाज के ठेकेदार होते हैं, ऐसे एक ठेकेदार उठा, बोला हुजूर जो 5 जूते लगाए जा रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि जूते लगाने वालों की संख्या 2 है तो हमें कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो हुजूर से निवेदन है कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे हम जल्द से खा के निकल सकें। हमारी स्थिति जूते खाने वालों जैसी है और हम यही कहते हैं कि हमें थाने बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जिससे हमें और भ्रष्टाचार और जूते लगे। आप बताइए, आप थाने में जाते हैं, आपकी FIR दर्ज होती है? आप विभागों में जाते हैं, आपको उल्टी सीधी जो है ना चीजें हो रही हैं। एक पटवारी जो है ना कोई गलत चीज आपके खाते में लिख देता है, आपका जो है ना वो खत्म हो जाएगा, आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी घटिया व्यवस्था जो अंग्रेजों ने आपके लिए बनाई थी वो भी आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत आपसे बात करके अच्छी हुई। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, यदि कुछ जाग गए हो तो जुड़ जाइए। जरूर, ठीक है, चलेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।